पिता पुत्र पवित्र आत्मा आमेन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य वे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसी इस पवित्र पर पूरी हुई, पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन का अनाज हमें दे, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से हमें बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में, धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बधाई हो, जैसे कि विधव में थी अब और सदा कल में अराज। आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हिंदी वीडियो है। वचन कम रहेगा, आराधना ज़्यादा रहेगा। भगवान ने इस सुबह कहे थे कि आराधना, स्तुति और आराधना ज़्यादा करने के लिए मुझे एक गाना दिया है, और गाने से वो वचन को ध्यान करिए। परमपिता यीशु और पवित्र आत्मा तीनों इस गाने में जुड़ा हुआ है। आपका हर तकलीफ, हर मुश्किल, हर पाप को इस गाने में आपकी हृदय वांछे भगवान पे ध्यान दीजिए। एक गाना जो गा रहे हैं वो मैंने मत्ती 10 अध्याय 20 वचन पे मन में, मेरा हृदय में भगवान का हृदय जुड़ता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना में ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में जुड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संभालिए, इस वचन को ध्यान से सुनिए। ये आराधना समय है। कुछ मुश्किल में है, कुछ दुखी में है, कष्ट में है, कर्जा का चिंता है, सब चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए। याकूब ग्रंथ में पहला अध्याय 5वां अध्याय में कहा है, आपके सारे पाप, आपके सारे चीज़ भगवान पे, उनके कांधे पे छोड़ दिए जाए। वो अपने को संभालेगा, क्योंकि अपना ज़िंदगी उन पे आधार है। भगवान पे अपना ज़िंदगी आधार है। जब उत्पत्ति ग्रंथ में बनाया, अपने को बनाया उत्पत्ति ग्रंथ में, तो वही अपने को संभालता है। ये पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू
बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे क्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। ये क्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। उत्पत्ति ग्रंथ में 20वां अध्याय 7वां वचन में भगवान ने प्रवक्ता बनाया। वो राजा ने वो अब्राहम की बीवी पे नज़र डाली थी, और राजा ने बीवी अब्राहम का बीवी पे नज़र डाली थी। वो आंख सातान ने छुआ है, उसको भगवान ने डांटता है। किस तरीके से भगवान डांट रहे हैं देखो। उस लड़की को छोड़ो, वो प्रवक्ता है, प्रवक्ता का बीवी है, उसको कुछ करेगा तेरा सारा परिवार मर जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, वचन को ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति ग्रंथ 20वां अध्याय 7वां वचन में भगवान कहता है, वो प्रवक्ता का वस्तु है, वो वस्तु को छीना नहीं। जब वो वस्तु को आप छीनिए, आपका सारा परिवार आपके साथ मर जाएगा। ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति ग्रंथ 20वां अध्याय 7वां वचन में भगवान ने सारी चीज कहा है। वो जो भगवान का आदमी बनता है, इस धरती पे भगवान का आदमी जो बनता है, वो आत्मा का, भगवान का आत्मा जब भी वो स्वीकार करता है, उसी को आप अपने लोगों को ही उसको टुकराया या उसको कुछ करा, उसको कुछ खराब करने का सोच विचार करा, तो भगवान उसका परिवार को मिटाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ये ऐसी चीज़ है, भगवान का बुलाई ने स्वीकार किया है। भगवान उसको वचन से उसको बॉन्ड करता है, वचन से उसको स्वीकार करता है। वचन है तो भगवान है, बिना वचन के भगवान नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ 1वां अध्याय 3 वचन में भगवान ने कहा, इस सारी धरती उजाला हो जाए। तुरंत उजाला हो गया है। उस पवित्र भगवान पिता परमेश्वर ने कहा है, पिता परमेश्वर ने कहा है,
उजाला हो जाए। अपन दूसरी जगह देखे तो उसमें बोला गया है, जब इज़राइली ने अंधेरे में चल रहे थे, उनको ये दिया स्तंभ दिया गया, वो स्तंभ रात उजाला दी जाए, दिन में उसका उजाले से आदमियाँ चल सके। पहाड़ियों के बीच में से अंधेरा था, वो अंधेरा भगवान ने ग्रहित किया। अपना निर्गम कांड में कहते हैं, दीप स्तंभ बनाया भगवान ने, वो इज़राइल इसको चलाया उजाले में। आपका जिंदगी में कुछ विचार है, कुछ उजाला दिखता है, भगवान को स्वीकार करो, वचन को स्वीकार करो, वचन के जरिए जीने का कोशिश करिए। अभी तक 60 साल उम्र हो गया, वचन क्या है नहीं मालूम। दुनिया में बहुत आदमी को वचन के बारे में नहीं मालूम है। आज से वचन पढ़ना सीखिए, वचन पढ़िए, भगवान पे ध्यान दीजिए, दुनिया पर ध्यान मत दो। अच्छी स्त्री जा रही तो उसको अपन देखते हैं, भगवान तुम्हारा तो आंख दिया है, भगवान पे नज़र रख के प्रार्थना करो। आपका आंख ऊपर परमेश्वर को देख के प्रार्थना करो, भगवान आपकी आवाज़ सुनेगा। ये आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को पवित्र किया, तूने जग को पवित्र किया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। अब अपन देखे उत्पत्ति ग्रंथ में 25वां अध्याय वचन 1 में, ईसाऊ का बीवी रबेका ने बहुत साल उसका औलाद नहीं था। ईसाऊ ने प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछी, भगवान परमेश्वर से ये पूछे। ईसाऊ ने पूछा, मुझे एक औलाद दीजिए। रबेका बहुत साल से वो औलाद नहीं थी, उसको औलाद प्रसन्न करो भगवान बोल के वो आकाश को देख के प्रार्थना किया है। भगवान ने उसका प्रार्थना सुनकर उसको औलाद दिया। जब वो उसका प्रार्थना सुन के औलाद दिया है, तो अपना प्रार्थना सुन के भगवान क्यों नहीं सुन रहा है? अपना प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा? इसीलिए अपन पाप क्षमा मांगते नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो देखने वाले प्रति मनुष्य पवित्र पाप क्षमापणा पूछिए भगवान से। मेरा पापों को क्षमा करो, मेरे को औलाद प्रसन्न करो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, मैं तुझे आराधना करता हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। आज भी मरियम ने भी 16 उम्र में पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है। 16 साल में पवित्र आत्मा स्वीकार करके उस पवित्र आत्मा का जरिया से ये माँ जो है यीशु को जन्म दिया।
ये माँ साधारण स्त्री नहीं है, ये पवित्र आत्मा भरे हुए सो माँ है। वान से पर उतर आया, दूत उतर आया, दूता ने उतर आया। फिर से सुनिए, मेरा हिंदी में कुछ गलत है तो माफ करें। पवित्र वान से दूत उतर आया, भगवान का दूत उतर आके, ए मरिया प्रणाम, मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्री में, धन्य हो आपका गर्भफल यीशु हो। सुनिए कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा वचन माँ ने स्वीकार किया। वो नहीं बोला मुझे इस उम्र में क्या है, वो कुछ सवाल नहीं करे, स्वीकार किया है। भगवान को आप भी प्रार्थना करके उनको स्वीकार करिए। अगर आपको औलाद नहीं है, औलाद टिकता है जाता है, विचार मत करिए, भगवान का हस्त पकड़ना सीखिए। भगवान ने आपको, आपके सारी परिवार को भगवान देखेगा। भजन संहिता 4 अध्याय ये पहला वचन में कहते हैं, भगवान ने कहता है, आप कभी आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन, आपका इच्छा, आपका मन, ये अंतर्यामी, ये दिल जो भगवान दिया है, ये दिल को पहला समर्पण करो। भगवान का साया में आप जाते हो। बच्चे लोग जब भी टीवी डालते हैं, टीवी का आवाज़ आता है, अपन डिस्टर्ब होते हैं, अपन उधर इधर देखते हैं। नहीं, भगवान पे ध्यासा दीजिए, ध्यान दीजिए। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान पे अपन ध्यान देना पड़ेगा। आज मर्द आदमी पे, अपना आदमी पे जो ध्यान देते हैं, उसी तरह भगवान पे भी ध्यान अधिक दे के उनका वरदान स्वीकार करने के लिए अपन प्रार्थना करना पड़ेगा। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। मेरा वीडियो पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए, सारी परिवार के लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ। मेरा प्रार्थना भगवान सुनते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है। आप दिक्कत न करिए, आप मेरा ईमेल पे भी पोस्ट करिए। दिक्कत है परिवार में, औलाद नहीं है, शांत नहीं है, अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे प्रश्न को मेरे पास उत्तर है। भगवान के ज़रिए से मैं उत्तर दे सकता हूँ। मेरे प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेरा वीडियो देख के आप सब्सक्राइब करिए। आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये वीडियो देखने वालों को आशीर्वाद दीजिए, उनका कष्ट दूर करीजिए। उनका क्या इच्छा है, भजन संहिता 37:4, उनका हृदय वांछे, उनका हृदय में जो भी है कष्ट, दुख, नष्ट, बिजनेस में नष्ट होते हैं, वो सुख का आपका चरणों में समर्पण करता हूँ। उनको आशीर्वाद दीजिए। पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा, आमेन।